जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद दवी में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस नंबर 9। ठीक, यहाँ पे मत देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस नंबर कौन सा है, प्रैक्टिस नंबर 9 है। ठीक, कब पूछा गया है तो देखिए, ये पूछा गया क्या 25 दिसंबर 2020 में पूछा गया। ठीक, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले होते हैं। इसमें हम जीके जीएस और जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 75+ क्वेश्चन हम पढ़ने हैं। ठीक, इसमें हम पढ़ते हैं। तो यदि आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो यानी कि 8 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, यदि आप अच्छे से बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसका प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला जीके का क्वेश्चन कहाँ पर है आपको। तो यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है। हम पहले क्वेश्चन जीके से स्टार्ट करेंगे, जहाँ कहीं भी होगा आपका। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक, क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन पहले से ही लगा हुआ है, इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, यही गलत है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें पहले से ही ऑप्शन लगा हुआ था, ये भी देखते हैं। आकशेरुकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग शामिल है। आकशेरुकी का मतलब होता है जिसमें हड्डी ना होती हो। ठीक, जैसे कीट हो गया, मोलास्क हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया, इसमें क्या होता है, हड्डी नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर है आपका, ये आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा, कहाँ बनेगा, वाराणसी में बनेगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, तो वो होता है मैग्नेटाइट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है, तो मेक इन इंडिया है वो योजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है, तो वो है परमाणु ऊर्जा जो है जीवाश्मी ईंधन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ पर है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 में, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है, तो होता है अशगाबाद होता है। ठीक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद होता है। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित हैं, कितने स्थान, 84 स्थान आरक्षित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो बेनिन की राजधानी क्या होता है, पोर्टो नोवा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, तो वो होता है आपका थोरियम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है, तो मलाला यूसुफजई हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ पर है आपका, इधर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, बताएंगे, तो वो होता है योकोहामा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह है, तो वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया, वो था औरंगजेब था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ पर है आपका, चलिए ये क्या लिखा हुआ है देखते हैं, ये शायद रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के समान है, चांदी, सोना, लोहा, पीतल। तो इसका आंसर तो कांसा दिया हुआ है, कैसे आपको ये बताना है। देखिए इसमें कांसा ही इसका राइट आंसर क्यों है, क्योंकि जो चांदी, सोना, लोहा, पीतल क्या है, ये सब मिश्र धातु हैं, और कांसा भी आपका क्या है, मिश्र धातु है। ठीक, आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर अब मिलेगा। चलिए 39 पे आ गया, क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभ देव थे, सॉरी पार्श्वनाथ थे। ठीक, और जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव, वास्तविक पूछेगा तो महावीर स्वामी। ठीक, तो पार्श्वनाथ थे, और 24वां अंतिम पूछेगा तो भी महावीर स्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम कौन सा सही है, तो पहले कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर फेरियम यानी कि आयरन, फिर निकिल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 41, निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया,
तो वो थे विनेश फोगाट को दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा को मृत ज्वालामुखी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। कोरोना रोग यानी कि कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? केरल में मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कब आया था? 2020 में मिला था केरल में। नेक्स्ट, ये आपका क्या है? ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। यहाँ पे देखते हैं किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो विश्व खाद्य प्रोग्राम WFP। ठीक, देखते हैं कहाँ पर है अगला, यहाँ पे 50 पे। डाइक्लोरोवास, क्या लिखा हुआ है? डाइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बनडाइजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? तो ये सब कीटनाशक दवाएं हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, कहाँ पर है आपका? यहाँ पे 57। प्रत्येक वर्ष की डैश को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, आपको तो अच्छे से याद होगा ये सब। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो ये घटा हुआ था क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले हुआ था। ठीक, अब देख लेते हैं। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ था? 1 जनवरी 1923। दांडी मार्च हुआ था, क्या लिखा हुआ है? 12 मार्च 1930। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्रिप्स मिशन की असफलता कब हुआ था? 1992। और गांधी इरविन समझौता भी आपका कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। ठीक, तो आपका क्या लिखा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले घटित हुआ था। ठीक, तो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है किससे पहले हुआ था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। बाकी ये जो क्रिप्स मिशन की असफलता ये 1942 में हुआ था। तो किससे पहले हुआ? 1942 से। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बम किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? वर्मा लिखा हुआ है, सॉरी गलत हो गया, मैंने पढ़ा, लिखा हुआ है वर्मा। ठीक, वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है आपका। चलिए 62 पे मिल गया है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2019 जीता? तो किसने जीता था बताएंगे आप? तो 2019 जीता था मुंबई इंडियंस ने। 2021 किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। 23 किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगर आपसे 2024 का पूछेगा तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है? तो सौरभ गांगुली के जीवन पर घटनाओं पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहाँ पर है? यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है? नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित है। ठीक, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर है आपको। चलिए ये है, चलिए देख लेते हैं, शायद यही है। जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच एवं कार्बन डाई, क्या लिखा हुआ है? जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच एवं कार्बन डाई सल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः इतना 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 है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, यानी कि प्रकाश की गति, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो किस में न्यूनतम होगी? कार्बन डाई सल्फाइड में न्यूनतम होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ आपका GK का क्वेश्चन हो। ये का साइंस का है। कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण कर बनाता है। तो कौन सा? नीला हरा हाइड्राइड बनाता है। ठीक, नेक्स्ट, पाल घाट स्थित है, तो कहाँ पर है? कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के बीच में है पाल घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर आपको मिलेगा। आपको इसमें नहीं मिलेगा, आगे देखते हैं। चलिए 81 पे मिल गया। हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलानाडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता संबंधित हैं एथलेटिक्स से। ठीक, नेक्स्ट 83, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब एवं लार आना के केंद्र में पाए जाते हैं, कि केंद्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ पर है आपका। 84,
निम्नलिखित में से विषम शब्द छांटिए। तो ब्रुसेल्स, मैड्रिड, पेरिस, बर्किंघम। तो इसमें जो ये सब है अलग है, ठीक। ये क्या है, इंग्लैंड का एक शहर है और बाकी सब क्या है, बाकी सब राजधानी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो कौन सा है, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। नेक्स्ट, यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। यूरिया का फार्मूला CONH2NH2 होता है, ठीक। देखते हैं कहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए 92 में देखेंगे आप। जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पादन की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं किस चीज़ की, फैक्ट्री का प्रभाव की गणना कर रहे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण प्रस्तुत करती है? तो आईने अकबरी होता है, ठीक। आईने अकबरी। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक होता है? तो होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक। सॉरी, रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सॉरी क्या लिखा हुआ है, यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। ये बिडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है। ये कौन सी बीमारी है? टाइफाइड है, ठीक। नेक्स्ट, यदि मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी मोमबत्ती के पास लाई जाती है तो वह एक डैश के साथ जल जाएगी, सफ़ेद रोशनी के साथ जल जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी में से बहती है? तो नर्मदा नदी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है आपका 103 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो देखिए इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपको ये बताना है। तो कौन है जल्दी से बताएंगे। ये जब प्रश्न पूछा गया था उस समय आपके कौन थे? के सिवन थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपके हैं श्री एस स्वामीनाथन है, ठीक। कौन है? एस स्वामीनाथन है। ये जब प्रश्न पूछा गया था उस समय के सिवान थे, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो श्री एस स्वामीनाथन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो गैर नवीकरणीय कौन सा है? तो कोयला है, ठीक। कोयला क्या है? गैर नवीकरणीय है। बाकी जल विद्युत, सौर, पवन ये सब क्या है? बनाया जाता है मानव के द्वारा। जो मानव के द्वारा बना जाए वो नवीकरणीय, जो नहीं बनता है वो गैर नवीकरणीय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो पहले से ही सब मिला चुका हुआ है, ठीक। तो आई डू वाट आई डू ये किसका है? तो ये देखिए कहाँ गया है, रघुराम राजन का है, ठीक। माई कंट्री माई लाइफ किसका है? LK आडवाणी का है, ठीक। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर का है, ठीक। और एक बचा है जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक। तो चलिए आपने मिला ही लिया। अब क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनिए। सफ़ेद सोना सोना, तो पीतल क्या? जिंक। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसमें क्या लिखा है, सफ़ेद सोना सोना। तो देखिए जो सफ़ेद सोना होता है वो भी क्या आपका मिश्र धातु है। इसमें लगभग 75% सोना होता है और 25% निकेल होता है, ठीक। और जस्ता भी होता है। और उसी प्रकार जो पीतल होता है, अब पीतल के बारे में बताना है तो पीतल में क्या होता है, जस्ता भी होता है और क्या होता है, तांबा और जस्ता दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर इसलिए जिंक यानी कि जस्ता पे लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109 का। तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाता है क्या, अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नाशय, पहले ही लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, चिकित्सक भारतीय एवं आदमी के मध्य संबंध को दर्शाने वाले आकृति का चयन कीजिए। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। चलिए 112, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो पेसो जो है फिलीपींस का है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? तो वो कौन था? जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है। चलिए क्या लिखा हुआ है, लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो राजस्थान का है, ठीक, लोटिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए कहाँ पर है आपका 118 निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो बरमूदा ट्रायंगल जो है, बरमूदा त्रिकोण, ये क्या है, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ये है कहाँ लेकिन, तो ये है आपका अटलांटिक महासागर में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। नेक्स्ट, माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है तो IgA होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना है तो कौन सा है, महिला समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री द्वारा क्षेत्रवार संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो प्रधानमंत्री थे V नरसिंह राव। नेक्स्ट, कहाँ पर है आपका, चलिए, राजा रवि वर्मा कौन थे। तो वो थे चित्रकार। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण अति सिंचाई, यानी कि ज़्यादा, हद से ज़्यादा सिंचाई होना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर है आपका 134 निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा गलत मिला हुआ है आपको ये बताना है। ठीक, संविधान निर्माण सभा की समितियां अध्यक्ष। तो देखिए, जो प्रांतीय संविधान समिति था सरदार पटेल जी संबंधित है उससे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा है संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें गलत कौन सा है, ये वाला गलत है। संचालन समिति GV मावलंकर। इसका अच्छा राइट आंसर अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, तो संचालन समिति का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उससे संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। तो 2002 से। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया। राजेंद्र कुमार जोशी को। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहाँ पर है आपका GK, यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन रोग विषाणु से होता है। तो कौन सा रोग होता है, चिकन पॉक्स या छोटी माता जो होता है विषाणु से होता है। और बाकी जो दिया हुआ है सिफिलिस, मलेरिया, टाइफाइड, ये भी होते हैं। देखिए, अगर देखिए सिफिलिस पूछता है तो जो सिफिलिस होता है आपका, ये जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, यानी कि परजीवी से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलट द्वारा किया गया। तो कौन था जो भ्रमण किया था, किंग जॉर्ज 5 था, यानी कि किंग जॉर्ज क्या बोलेंगे इसे, 5th बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 144 निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है। तो पुरंदर दास। ठीक, पुरंदर दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है। तो क्या लिखा हुआ है, क्लेमिडोमोनास। ठीक, क्या हो जाएगा, क्लेमिडोमोनास हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है। तो म्यूकस, क्या लिखा हुआ है, म्यूकस नेक्सेल्स, पेप्टिक या चीफ सेल्स और पैराटाइल, क्या हो जाएगा, पैराइटल या ऑक्सी, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीनिटिक सेल्स। ठीक, ये जो होते हैं ये मनुष्य में पाए जाते हैं, आमाशय की ग्रंथि में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसद के शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चौथा, यह संसद के प्रश्नकाल सत्र से पहले शुरू होता है, यही गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा नहीं है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर आपका दिया हुआ थाइमस जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 150 भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था। तो अरविंद घोष ने कहा था। ठीक, तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यानी कि GK GS और साइंस के सारे क्वेश्चन जो थे आपने पढ़ लिए हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में आपको कुछ भी मतलब ठीक नहीं लगता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूँ तो मैं उसको सुधार सकूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।